हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का आप लोगों का सब्जेक्ट है हिंदी, यानी कि कक्षा 9 का विषय आप लोगों का हिंदी है। अर्धवार्षिक परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है 2024 और 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर है, वायरल पेपर है। पेपर का जो कोड है यानी कि आप लोग का जो पैटर्न है वो RT है। आप लोग के डिमांड पर ये हम वीडियो बना रहे हैं। आप लोग का ये बिल्कुल वायरल पेपर, न्यू पेपर है। पेपर का पूर्णांक है 70 नंबर। इस वीडियो में आप लोग का 70 में 70 नंबर कंप्लीट कराएंगे एंड बताएंगे ये पेपर अर्धवार्षिक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी जगह यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 70 में 70 नंबर आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से बताएंगे एंड समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप ही लोग के डिमांड पर हम पेपर का वीडियो बनाते हैं बाबू। आप लोग वीडियो को जरूर सभी स्टूडेंट के पास शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए खंड यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है। जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि देखिए क्या पूछा गया, एक एक क्वेश्चन का रहेगा, 20 MCQ रहेगा। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। पहला क्वेश्चन देगा कौन सा कवि राम भक्त शाखा से संबंधित नहीं है, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चतुर्भुज दास जो है ये राम भक्त शाखा के मतलब कवि नहीं है। हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के कवि नहीं, यानी कि ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के कवि कौन नहीं, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नंददास हो जाएंगे। सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया निम्न में से रसखान की रचना, यानी कि रसखान की रचना कौन सी है, प्रेमवाटिका जो है वो रसखान की रचना है। हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चौथा दिया गया कौन सा कवि प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है, यानी कि चंद्रबरदाई जो है यही नहीं। हमारा चौथे का सवाल सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, पांचवा क्वेश्चन दिया गया भाषा और कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, यानी कि निम्नलिखित लेखकों में से किसका लेखक है, यानी कि किस लेखक का है ये जो मतलब वो वाली दिया गया है, दिक्का मतलब ये जो दिया गया है, ये पंक्ति जो दिया गया है ये किसका, हमें ये बताना। तो पांचवें का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, सी वाला ऑप्शन, इसका भी राइट हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर 6 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि भक्ति भावना की अधिकता किस काल की प्रमुख विशेषता है, यानी कि किस काल की प्रमुख विशेषता, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भक्त काल की प्रमुख विशेषता, हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 7वां क्वेश्चन की इनमें से हिंदी की प्राचीनतम यानी कि प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, हमें ये बताना है। तो श्री रामचरितमानस को माना जाता है। हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ये ए वाला ऑप्शन 7वें का सही हो जाएगा। ठीक है, 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, महाकाव्य जो माना जाता है मतलब वो पुराना जो माना जाता है किसे माना जाता है, श्री रामचरितमानस को माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 8वां क्या दिया गया है कि कौन सा रचना आदिकाल का नहीं है, यानी कि कौन सा रचना बताना आदिकाल का नहीं है, हमें ये बताना है। तो संदेश राशक जो है यही नहीं, हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 9वां दिया गया है कि आदिकाल का समय अवधि काल अवधि है या समय अवधि, यानी कि कब से कब तक मानी जाती है, हमें ये बताना है इसमें। तो 9वें का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ए वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1743 ईस्वी से लेकर के 1343 ईस्वी तक आदिकाल की समय मानी जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 10वां वाला क्वेश्चन दिया गया कि आला खंड का दूसरा नाम है, यानी कि आला खंड का दूसरा नाम क्या है, हमें ये बताना इसमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, परमाल रसो है। क्या है, परमाल रसो है। 10वें का बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक का तत्सम बताइए, यानी कि एक का तत्सम बताना, हमें 11 वाला क्वेश्चन दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, इच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इच हो जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया क्रोध का पर्यायवाची है, यानी कि क्रोध का पर्यायवाची गुस्सा होता है। क्या होता है, गुस्सा होता है। हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, यही ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द को कहते हैं, यानी कि एक ही अर्थ को मतलब प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, हमें ये बताना। तो पर्यायवाची कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं। डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया पत्र का तद्भव होता है, तो पत्ता होता है। क्या होता है, पत्ता होता है। हमारा कौन सा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 वाला क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक से इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। 15 वाला क्वेश्चन देखिए औन्नत का विलोम शब्द है, तो इसका होता है विलोम शब्द जो होता है बाबू क्या होता है, औन्नत, यानी कि औन्नत का मतलब होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विलोम शब्द उन्नत हो जाएगा। बी वाला हमारा 15 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर 16 वाला क्वेश्चन देगा मत के अनुसार समस्त पद है, यानी कि कौन सा पद है, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये सभी है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया क्रम क्षेत्र का समास विग्रह है, यानी कि क्रम क्षेत्र का समास विग्रह क्या होता है, को कर्म के लिए क्षेत्र होता है। हमारा कौन सा, सी वाला ऑप्शन, इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 18 वाला दिया गया कि परस्पर संबंध रखने वाला दो या दो से अधिक
शब्दों से मिलकर के बनने वाला एक स्वतंत्र शब्द को कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। हमारा 18 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या कि अमीर और गरीब, राजा रंक, यानी कि इस बीच में चिन्ह जुड़ा गया तो इसके बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया, यानी कि हमारा कौन सा, यानी कि जोड़ने का काम कर रहा है तो यही योजक चिन्ह हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 20 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित भाषा में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह को कहलाते हैं, यानी कि वो चिन्ह क्या कहलाते हैं हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो विराम चिन्ह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विराम चिन्ह कहलाते हैं। 20 नंबर आप लोग का MCQ वाला कंप्लीट हो गया। 50 नंबर को भी कंप्लीट करा देंगे, बस वीडियो के अंत बने रहिएगा। देखिए क्या दिया गया, खंड बा यहाँ से हमारा दिया गया जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया। 21 वाला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर देना है। 3 गुणे 2 है, इसका मतलब होता है कि 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर का प्रत्येक रहेगा। टोटल क्वेश्चन 6 रहेंगे, टोटल क्वेश्चन 3 रहेंगे और आप लोग का 2-2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर राइट लिखने पर मिलेगा। 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें देखिए क्या दिया गया, किसी की लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है, यानी कि आप लोग का बात चैप्टर से लिया गया है, पंडित प्रताप मिश्र जी वाला दिया गया है। आप लोग इसको देखिए, जितना भी क्वेश्चन है आप लोग को अच्छे तरीके से हम दिखा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। आप लोगों को तैयार करना आप लोगों का काम है, बताना हमारा काम है, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अथवा करके दिया गया कि दुनिया में 2 अमोघ शक्तियां हैं, यानी कि ये वाला भी दिया गया। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग इस गद्यांश को भी करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर पद्यांश 22 वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित पद्यांश को आप लोग करना है। 6 नंबर का ये वाला क्वेश्चन है, झूठे सुख को सुख कहे मानत ना है मनमोद, और जागत चबने काल का कछु मुख में कुछ गोद, यानी कि ये वाला आप लोगों का पद्यांश दिया गया है। यानी कि 6 नंबर का ये वाला क्वेश्चन है, साखी से लिया गया कबीर दास जी वाला। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लेना है, ठीक है। बताना हमारा काम, बाबू बार बार इसलिए बता रहे हैं कि अच्छे तरीके से आप लोग इसको रेडी कर लीजिए। और अथवा करके भी दिया जाएगा आप लोगों के लिए ऑफर की ऊधो जो ही, यानी कि ये आप लोग का सूरदास जी वाला लिया गया है, पदावली से लिया गया है। तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इसको भी अच्छे तरीके से तैयार करना है। स्क्रीन पर आप लोग को दिखा दे रहे हैं और इसको नोट कर लीजिएगा या कॉपी में टिक कर लीजिएगा, ठीक है। 23 वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित संस्कृत पर ध्यान से दिया गया संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। ये वाला दिया गया धर्मदासा वाला, यानी कि विपन्न धर्मदासा वाला दिया गया। इसमें अथवा करके भी दिया गया, चाहे आप ऊपर वाला कीजिए चाहे नीचे वाला। तो इसको अच्छे तरीके से किसी को तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर आप लोग का खा वाला दिया गया, निम्नलिखित संस्कृत का पद्यांश दिया गया है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। 4 नंबर का क्वेश्चन है, चाहे आप ये वाला कीजिए, यानी कि प्रजापति राम सम वाला कीजिए, चाहे आप लोगों को ये वाला करना है, उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम, यानी कि उत्पन्नम संपन्नम दीर्घ सूत्रम, यानी सूत्र वाला की चाहे आप इसको कीजिए, ठीक है। तो ये आप लोग को कर लेना है। 4 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, व्यवहार एकांकी के आधार पर रघुराज सिंह का चित्रण कीजिए। तो यहाँ पर इसको आप लोग को अगर ये नहीं लगता होगा तो दीपदान एकांकी के आधार पर आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग इसको करना है, जो आप लोगों को जनपद में निर्धारित होगा, यानी कि होगा, उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। फिर 25 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते उनकी रचनाओं को, किन्हीं 2 रचनाओं को लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये वाला का कलेकर श्री राम शर्मा और रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। खा वाला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित कवियों में से जीवन परिचय दे तो उनकी रचनाओं को उल्लेख करना है। 2 रचनाओं को, भारतीय रविचंद्र मैत्री जयशंकर प्रसाद। तो इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 26 वाला क्वेश्चन दिया गया, जितना बता रहे हैं उतना अच्छे तरीके से अगर तैयार करते हैं तो आप लोग हिंदी में जरूर 70 में 70 नंबर जरूर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। 70 में 70 नंबर जरूर पा जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग का देखिए क्या दिया गया, 26 वाला, अपने पाठ्यवस्तु के तटस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में आया हो। 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 27 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना है, जिसके लिए आप लोग को कितना नंबर दिया जाएगा, 4 नंबर दिया जाएगा। कितना नंबर, 4 नंबर, यानी कि 4 नंबर दिया जाएगा। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 28 वाला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हो वाक्य प्रयोग कीजिए। आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से मतलब वो तैयार कर लेना है, ठीक है। और फिर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या दिया गया है, 29 वाले, निम्नलिखित में से 2 वाक्यों का मतलब संस्कृत में अनुवाद करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको भी अच्छे तरीके से बाबू कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 30 वाला दिया गया, यानी कि 30 वाला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि प्रधानाचार्य के छात्रवृत्ति के लिए, यानी कि स्कॉलरशिप के लिए, क्या स्कॉलरशिप के या वजीफा के लिए आवेदन पत्र लिखिए और उसमें से अपने घर की स्थिति यानी कि सिचुएशन को बताया गया हो, स्पष्ट किया गया। 5 नंबर का क्वेश्चन, अथवा करके दिया फीस माफ़ी करने के लिए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। तो
आप लोग को इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, यानी कि रेडी कर लेना है। और आप लोगों का यही हिंदी का पेपर था कक्षा 9 का, जो आप लोगों को संपूर्ण तरीके से इस वीडियो में बता दिया, समझा दिए। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को क्या करना है बाबू, आप लोगों को जितनी भी क्लास 9 के यानी कि कक्षा 9 के स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा देना है, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।